हेलो एवरीवन। मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड क्रैक पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेखपाल से जुड़ी अपडेट्स को देखेंगे, जिसमें हम लेखपाल का जो कोर्ट केस है जो कि आपका इलाहाबाद के डबल बेंच में है, साथ ही साथ जो आपका लखनऊ में केस चल रहा है उसके अपडेट्स को देखेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि लेखपाल की जॉब कैसी है और क्या सच में इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले 6-7 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ लेखपाल के बारे में आई है, हम उसको आपको दिखाएंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि लेखपाल की डीवी स्किप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, स्पेशली उन बच्चों को जिनका किसी और एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर सिलेक्शन हो रहा है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, तो जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो जानकारी होगी ही कि हमारे द्वारा कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बताया था कि इसकी स्किल टेस्ट की डेट के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और यहाँ पे मैंने बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्किल टेस्ट है इसकी नोटिस जो है आपकी इसी हफ्ते में आ सकती है। और ये जो मैंने बताया था ये 12 मार्च को बताया था, जो कि दिन था आपका संडे। और हफ्ते के लास्ट दिन आपका यानी कि कल शनिवार को आपकी इसकी स्किल टेस्ट की जो नोटिस है वो आ चुकी थी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो न्यूज़ है बिल्कुल ऑथेंटिक रही। और इसका जो आपका स्किल टेस्ट है 25 और 26 मार्च को है। मैंने आपको बताया था कि नोटिस इस हफ्ते आएगा और नोटिस इसी हफ्ते में आपका आ गया। बहरहाल हम चर्चा करते हैं लेखपाल की कोर्ट केस की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो आपका डबल बेंच में केस है उसको। तो इसका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट 21 मार्च है। इसके बारे में आपको जानकारी थी ही। और इसमें आपका जो सीरियल नंबर है ये 12 लगा है, ठीक है। और ये फ्रेश लिस्ट में है। तो इसकी सुनवाई होनी लगभग आपकी फिक्स है कि सुनवाई तो इसकी होगी ही। देखते हैं इसमें क्या निर्णय सामने आता है। और कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि इस केस का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर इसकी सुनवाई पूरी हो जाती है और कोई बदलाव होता है तब इस केस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर सभी बच्चों को फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं तब इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। हाँ, अगर ये केस बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, इस पर भी डेट पे डेट मिलती जा रही है और इससे पहले आपका लखनऊ बेंच का निर्णय आ जाता है और आपका रिजल्ट पे वर्क होने लगता है और आपका रिजल्ट पब्लिश होता है, फिर इसकी सुनवाई होती है, तब इसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से इसका डेट आपका 21 तारीख को है और फ्रेश लिस्ट में आपका ये 12वें नंबर पर है, तो अगर ये केस जल्द खत्म होता है तब इसका असर जरूर पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर, ठीक है, अगर कोई बदलाव होता है तब। अब हम बात करते हैं लखनऊ कोर्ट केस के अपडेट के बारे में। तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि लखनऊ का कोर्ट केस जो है ये इस पर कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उस दिन काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल के द्वारा ये बताया गया था कि जो ये केस है ये डिसमिस हो गया है और जो इसके याचिकाकर्ता थे आपके रोहित वर्मा जी, ठीक है, उन्होंने केस वापस ले लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उस दिन आपको क्लैरिटी दिया था कि जो भी यूट्यूब चैनल बता रहे हैं ऐसा वो गलत है और आपका ये केस जो है वापस नहीं लिया गया है, ठीक है। इसमें हुआ ये है कि आपका पैनल जो है चेंज हुआ है, ठीक है। तो पैनल चेंज होने की वजह से इसमें जो अपडेट्स हैं ये आपके अभी नहीं आ रहे हैं। जैसे कोई अपडेट्स आएगा मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद है कि आज या कल में या फिर परसों में, ठीक है, इसका अपडेट आपका मिल जाएगा। और जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं कम्युनिटी पोस्टर के माध्यम से या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप में से केवल 15% बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली को 2K करने में हमारी हेल्प कीजिए, ठीक है। हम बात करते हैं लेखपाल में वर्कलोड कैसा है। तो ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ये आजकल के जो न्यूज़पेपर हैं उसके माध्यम से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, जिससे आप खुद डिसाइड कर सकें कि आप लोग को लेखपाल की डीवी करानी चाहिए या उसको स्किप करना चाहिए। अगर आपका कहीं और में सिलेक्शन हो गया है या फिर आपका कहीं और एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश में आपकी बिजली विभाग में हड़ताल चल रहा है और लेखपाल लोगों को वहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप खबर दे सकते हैं, कई सारी खबरें हैं और लेखपाल प्रशिक्षु जो लेखपाल हैं, ठीक है, ये वहाँ पे जाके कार्य कर रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि लेखपाल जो है, ठीक है, ये बिजली विभाग के बारे में कुछ नहीं जानता है। बिजली विभाग के लिए आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि उनको जानकारी हो विद्युत के बारे में। इसको लेके जो आपका उत्तर प्रदेश का लेखपाल संघ है इसने भी लेटर लिखा था कि लेखपालों की वहाँ पे ड्यूटी न लगाई जाए
और लेखपाल के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, जिसके बारे में बताया था कि उन्हें खतौनी या फिर कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपका कृषि गणना हुआ, क्राफ्टिंग हुआ, ठीक है, घरौनी हुआ, या फिर खतौनी हुआ, खसरा हुआ, इन सब के बारे में कार्य करना पड़ता है। तो इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है। साथ ही साथ जो भी स्कीम्स आती हैं सेंटर की या फिर स्टेट की, उसके बारे में जो पूरा कार्य है, ये आपका लेखपाल के माध्यम से किया जाता है। तो लेखपाल के पास ऑलरेडी काम होते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम बचते हैं वो सारी चीज़ें भी लेखपाल को ऊपर डाल जाती हैं। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि लेखपाल पे जो वर्कलोड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। बहरहाल काम करने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम है, जो एक्स्ट्रा बर्डन है, जो एक्स्ट्रा दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें भी लेखपाल के ऊपर डाल देती हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका जो जॉब है ये फील्ड वर्क है, और कितना ज़्यादा इसमें काम करना पड़ता है। ठीक है, दूसरों का भी काम करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कोविड के टाइम में इन लोगों का लगा दिया गया था अस्पतालों में ड्यूटी, और जैसे बिजली कटी हुई है तो वहाँ पे लगा दिया गया, पशु गणना करना होगा तो वहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो ये सारी कार्य लेखपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये जो जॉब है ये बहुत ही चैलेंजिंग है। अगर आप इसको ईजी समझ के आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि पैसे की कमाई भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में बताऊँगा। पैसों के बारे में बात किया जाए तो आप लोग इसके बारे में समझ लीजिए कि जो पैसों की कमाई आप जानते ही हैं, लगभग 28 से 30 हज़ार के आसपास आपका सैलरी बनती है महीने की। और ये सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप वेल तरीके से रहना चाहते हैं तो। ये बिल्कुल सैलरी आपकी ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि आप अभी सिंगल हो तो आपके लिए सैलरी इनफ है, लेकिन जब आगे आपकी फैमिली होगी तब ये सैलरी आपके लिए बहुत ही कम लगेगी। और बहुत बच्चे सोचते होंगे कि यहाँ पे ऊपरी कमाई होता है, तो मैं उसके लिए भी आपको पिछले 1 हफ्ते की कटिंग दिखाना चाहूँगा। जी हाँ, पिछले की 1 हफ्ते की कटिंग मैं दिखाऊँगा कि यहाँ पर देखिए, रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए लेखपाल। ठीक है, ये आपका पीलीभीत का है। यहाँ पर देखिए लेखपाल, ये आपका अमेठी का है। और यहाँ पर देखिए आपका लेखपाल है, यहाँ भी मेहदावल के संत कबीर नगर के। ये पिछले 1 हफ्ते के ही पेपर की कटिंग है, और ये वो कटिंग है जो मैंने खुद पाई हुई है। ठीक है, अभी और भी कई सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे अब जो ऊपरी कमाई की बातें होती हैं वो नहीं होती है ऊपरी कमाई। ठीक है, ऊपरी कमाई नहीं के बराबर होती है आपकी। अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे ही रिस्क लेके, ऐसे ही जिल्लत के बारे में कलंक लेके आपको करना होगा। पकड़ जाने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। अब सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होने लगी हैं। अभी ये भी न्यूज़ है आपका अखबार का ही, जिसमें समाज कल्याण विभाग का सारा जो काम है ये ऑनलाइन हो गया है। और लेखपाल में भी आपका बहुत सारे कार्य आपके ऑनलाइन हो चुके हैं। आप जानते ही हैं कि आप कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर इनकम सर्टिफिकेट हो, सारे सर्टिफिकेट आपके ऑनलाइन बनते हैं। और जो कार्य अभी आप लेखपाल करते हैं वो भी धीरे धीरे ऑनलाइन होते जाएंगे। ये आप लोग समझ रहे होंगे आगे आने वाले भविष्य में। ठीक है, तो समाज कल्याण विभाग में आपका ऑनलाइन हुआ, ऐसे ही लेखपाल में भी आपका जल्द से जल्द चीज़ें जो है ऑनलाइन होने वाली हैं। और अगर आप लेखपाल में ऊपरी कमाई के बारे में सोच के अगर आना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी बात है। और ऊपरी कमाई के बारे में मत सोचिए। अगर आप ऊपरी कमाई के बारे में सोचते हैं तो इससे मिलने वाली जो जिल्लत है पकड़े जाने पे, उसके बारे में भी सोचिए कि क्या आपका होने वाला है। ठीक है, तो बहरहाल अगर बात की जाए कि लेखपाल की जॉब कैसी है, तो अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, तो लेखपाल की जॉब अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, बहुत बहुत अच्छी जॉब है आपकी लेखपाल की। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका किसी और एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीवी स्किप जरूर कीजिएगा। जिन बच्चों का आपका स्टेनो में जूनियर असिस्टेंट में हुआ है, जो कि आपका सेम ग्रेड पे है 2000 ही, तो आप लोग वहाँ पे रहिए। ठीक है, कोई यहाँ पे भी लगभग वही काम है। वहाँ पे आपका ऑफिस जॉब है, वर्कलोड कम है, और यहाँ पे आपका फील्ड में जॉब करना है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग वहाँ पे रह सकते हैं, ग्रेड पे आपका सेम ही है, और कोई ऊपरी कमाई आपकी लेखपाल में अब नहीं होने वाली। जो होगी मामूली होगी और भी रिस्क के साथ होगी। आपके ऊपर रिस्क रहेगा कि कब आप पकड़े जाएंगे, कब आपका प्रतिष्ठा पे दाग लगेगा। ये सारी चीज़ें भी आपके साथ यहाँ पे होने वाली हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक पॉसिबल हो डीवी स्किप कीजिए। आपका एक डीवी स्किप करना एक परिवार को खुशहाली देगी। और जिन बच्चों का लेखपाल में हो रहा है और डीवी करा रहे हैं, ठीक है, उनसे ये कहूँगा कि पूरी ईमानदारी से आप लोग लेखपाल की जॉब पे कीजिएगा। अब चीज़ें नॉर्मल नहीं रही हैं। अब यहाँ पे आपका इंटरनेट का ज़माना है और चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तो आप लोग बच के रहिएगा। बहरहाल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी छोटी फैमिली है, इसको टोके करने में हमारी सहायता कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी डाउट्स का जवाब देने का। और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाती है, आप जानते ही हैं। तो अपन दोस्तों को भी इधर उधर भटकने मत दीजिए, इस चैनल से जुड़िए। और यही सब बातें हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।